हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसका एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो यहाँ जो बहुपद दिया रहता है उसके गुणांक और शून्यकों में संबंध हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पे रेखीय बहुपद दिया हुआ है, द्विघाती बहुपद दिया हुआ, त्रिघाती बहुपद दिया है। अब ये तीनों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेखिक बहुपद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रेखिक बहुपद हम लोग लिख लेते हैं, ले लेते हैं रेखिक बहुपद के समीकरण को। पी एक्स बराबर ये एक्स प्लस बी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो अब इसका शून्यक हम लोग देखेंगे रेखिक बहुपद का। तो इसका जो शून्यक आएगा, शून्यक बराबर माइनस बी बाय ये होगा। और ये जिसका इसमें शून्यकों, ये शून्यक दिया हुआ है, इसके गुणांकों का संबंध हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये जो माइनस बी बाय ये है और ये बी है सो अचर पद है, बी अचर पद है। तो हम लोग लिख लेते हैं अचर पद, और ये है बट्टा में ये है, सो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स का गुणांक। अब हम लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद में, इसमें देखेंगे हम लोग लिख लेते हैं द्विघाती बहुपद। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ये इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इन लोग इसका शून्यक हम लोग मान लेंगे, शून्यक बराबर अल्फा बीटा मान लेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे। तो इसका जो शून्यकों का योग बराबर होगा, तो हम लोग देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ये होगा, माइनस बी बाय ये होगा। तो ये जो बी है इसके बारे में, इसके गुणांकों के संबंध हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी के जगह पर एक्स का, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स का गुणांक। ये जो बी है सो एक्स का गुणांक है, और जो यहाँ पे ये है सो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके जगह पर लिखे हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय ये, सी बाय ये हो जाएगा। तो इसके गुणांकों में संबंध हम लोग लिखेंगे। ये जो सी है सो अचर पद है, सी इस समीकरण का अचर पद है, तो हम लोग लिख देंगे अचर पद। इसका जो ये है सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग त्रिघाती बहुपद में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें ले लेते हैं त्रिघाती बहुपद का एक समीकरण। पी एक्स बराबर ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह हम लोग का एक त्रिघाती बहुपद है। इसका शून्यक बराबर हम लोग ले लेंगे। तो शून्यक बराबर हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हम लोग का ये शून्यक हो जाएगा। तो इसके शून्यकों का योग बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ये हो जाएगा, माइनस बी बाय ये हो जाएगा। ये जो बी है सो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लोग माइनस में करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये जो ये है बट्टा में ये है सो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार अब इसके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा सी बाय ये हो जाएगा, सी बाय ये। और ये जो सी है सो एक्स का गुणांक है और ये है सो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब इसके देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हम लोग देखेंगे माइनस डी बाय ये हो जाएगा।
ये जो शून्यक है इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ये आएगा, और ये जो डी है सो ये एक अचर पद होगा, डी है सो अचर पद होगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम लोग देख लिए हैं तीन प्रकार के बहुपद था, और इसके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध हम लोग को आज जानकारी मिल गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अब चलते हैं इसका एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो शून्यक और गुणांक है बहुपद का, उसके संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो बहुपद है इसको सोल्व करने से पहले हम लोग को ए बी सी का मान यहाँ पे लिख लेना होगा, क्योंकि बाद में हम लोग को जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का मान लिखेंगे तो ये एक्स का गुणक यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा। और बी बराबर लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, बी बराबर यानी कि एक्स का गुणक -2 है, और सी बराबर लिखेंगे तो -8 होगा। सी बराबर ये सी एक अचर पद है तो इसके बराबर -8 होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये जो 2x है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे 2x -2x आना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा और -8 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 हो गया। अब ये जो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ पे -2x आएगा, -4x है प्लस 2x है तो इसको जोड़ेंगे तो -2x आएगा। और जो इसका ये दोनों का जो गुणांक है तो गुणांक की संख्या को अगर गुना करेंगे तो -8 आएगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं ये दोनों संख्या से हम लोग को x कॉमन निकलेगा, तो लिख लेते हैं x यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इससे 2 कॉमन निकलेगा तो 2 निकाल देंगे कॉमन, x माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, और ये जो है x माइनस x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 4, यहाँ पे x का मान आ जाएगा -2, जब बराबर के उधर जाएगा 2 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे देखेंगे 2x का मान यहाँ पे आया है, तो ये जो दोनों x है शून्यक है तो इसे अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तब इसके हम लोग जो शून्यक और गुणांकों के संबंध के बीच की सत्यता की जांच करना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं सत्यता की जांच। इसके बाद हम लोग शून्यकों का योग, जो शून्यक है उसके योग बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बाय यहाँ पे ये होता है। तो अल्फा के जगह पर आया 4 और बीटा के जगह पर आया -2, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4 यहाँ पे प्लस यहाँ पे -2 है, बीटा के जगह पर -2 है, बराबर करेंगे। ये जो b है, b का मान कितना आया था -2 था, b का मान -2 था तो यहाँ लिखेंगे माइनस पहले से था और b के जगह पर -2। फिर ये का मान कितना था, ये का मान यहाँ पे 1 था तो ये का मान यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 2। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर आया तो एक सत्यता की जांच हम लोग को हो गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा के जगह पर कितना आया था 4, इंटू करेंगे बीटा के जगह पर -2 बराबर सी के जगह पर कितना था, सी के जगह पर यहाँ पे -8 था तो -8 था, यहाँ पे ए के जगह पर 1 था तो 1 लिखेंगे।
इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। इसको भी ये बराबर, दोनों बराबर आ जाएगा, तो हम लोग को शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो ये हम लोग की सत्यता की जांच हो गई। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, इसका बहुपद दे दिया है। अभी इसका भी हम लोग का ए बी और सी का मान हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 और बी बराबर यहाँ पे -4 और सी बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। सी बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको भी इसी, ये जो -4s है इसको भी इसी प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर -4s आना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 4s² - 2s - 2s + 1 आ जाएगा बराबर 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, 2s कॉमन निकलेगा। तो 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा। इसमें से -1 कॉमन निकालते हैं, -1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा 2s - 1। इसमें से ये जो माइनस में था पहले से सो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं, और जो प्लस में था सो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं 2s - 1 बराबर 0 और इसको भी लिख लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0 दोनों का सेम आया। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0, इसमें हो जाएगा 2s बराबर 1, क्योंकि इसमें यहाँ माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार 2s बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब s बराबर हम लोग निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे इधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो इसमें भी देखेंगे s बराबर 1/2 हो जाएगा इसका। तो हम लोग को 2 शून्य निकल गया है, s बराबर सेम निकला है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, एक के अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग हम लोग सबसे पहले देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा, -b/a। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा के जगह पर 1/2 बिठा देंगे, 1/2 प्लस 1/2 बीटा का मान भी 1/2 है बराबर, यहाँ पे ये जो b है, b का मान कितना आया था हम लोग का, यहाँ पे -4 आया था। तो b के मान हम लोग लिख, पहले से माइनस था और माइनस यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद a के जगह पर कितना था, a के जगह पर यहाँ पे 4 था, a के जगह पर 4 था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, तो इसको अगर इक्वेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा हाफ प्लस हाफ बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ इसमें था माइनस, इंटू माइनस करेंगे तब प्लस आ जाएगा। तो 4/4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4/4 बराबर, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग की सत्यता की जांच हो गई। आप देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे बराबर c का मान कितना था, c का मान 1 था। तो c के जगह पर 1 लिखेंगे और a का मान कितना था, a का मान यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे।
इंटू करेंगे तो 1/4 इसमें भी आ जाएगा बराबर 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल भी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसका भी सत्यता की जांच हो गई। तो आई होप कि इसका सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट में। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ इसका बहुपद 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम लोग इसको सजाकर, इस बहुपद को सजाकर लिख लेते हैं। 6x² - 7x, और ये जो बीच में था -3 सो इधर कर देंगे 3। अब हम लोग इसको ए बी और सी का मान इससे लिख लेते हैं। तो ये बराबर 6 हो जाएगा और बी बराबर -7 हो जाएगा और सी बराबर यहाँ पे -3 हो जाएगा। सी बराबर -3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इस बहुपद को गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6x² माइनस यहाँ पे करेंगे, इसको किस प्रकार तोड़ना है, तो -9x + 2x - 3 बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों से हम लोग को क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3x कॉमन निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस इसमें कॉमन निकल जाएगा 1, 2x - 3 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इससे 3x कॉमन निकाले, इससे 1 कॉमन निकाले। इसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं 2x - 3 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये दोनों बाहर वाला को लिख लेते हैं 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2x बराबर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर -1। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3/2, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -1/3 हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ x का 2 मान आ गया, तो a को अल्फा मान लेते हैं, a को बीटा मान लेते हैं। इसके बाद इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते हैं। लिख लेते हैं सत्यता की जांच। अब हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। तो अल्फा के जगह पर आया 3/2 और बीटा के जगह पर आया -1/3, -1/3 आया। इसके बाद माइनस यहाँ पे b है, b का मान कितना आया था, -7 था। तो b का मान हम लोग लिख लेते हैं माइनस, और b का जगह पर -7 बाई a का मान कितना आया था, a का मान यहाँ पे 6 आया था, a का मान 6 आया था, तो 6 लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 - 1/3 बराबर यहाँ पे 7/6 से आ जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। इसके बाद इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे जाएगा 2 × 6 यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस में, और इसमें माइनस करेंगे 3 दूनी 6 यानी -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7/6, ये जो 9 था 9 में से -2 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7/6 बराबर 7/6। हम लोग के शून्यकों का योग भी इक्वेट यानी बराबर हो गया है। इसके बाद हम लोग पहला सत्यता की जांच हो गया है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा के जगह पर कितना आया था 3/2 इंटू करेंगे बीटा के जगह पर -1/3 बराबर c के जगह पर कितना आया था, यहाँ पे -3 आया था, तो -3 लिख देंगे, और ये के जगह पर 6 था तो 6 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट जाएगा आपस में, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे ये जो माइनस था सो यानी ऊपर में आया 1/,
2 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ये जो माइनस था सो -1/2। तो इसका जब गुणनखंड के शून्यकों का गुणनफल बराबर भी दोनों बराबर आ गया, तो इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आई होप कि यह तीसरा पार्ट भी इसका आप लोग को समझ आया होगा। अब इसका 4th पार्ट देखते हैं। इसका 4th पार्ट में दिया हुआ है 4u² + 8u। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका ए और बी और सी का मान इसमें लिख लेते हैं। तो हल बराबर ए बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा और बी के जगह पर यहाँ पे 8 आ जाएगा और सी बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं दिया हुआ है, सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसको कॉमन, ये दोनों से 4 कॉमन आएगा तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4u। तो यहाँ पे केवल u बचेगा प्लस 2 बचेगा। ये दोनों से 4u कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बचा u + 2 बराबर 0। अब लिखेंगे 4u बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे u + 2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा u बराबर यहाँ पे 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे u बराबर -2 आ जाएगा। एक आने की u बराबर 1 का मान 0 आया और 1 का मान u बराबर -2 आया, तो इसका 2 मान आ गया है। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सत्यता की जांच करेंगे। लिख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो अल्फा के जगह पर कितना आया 0 प्लस बीटा के जगह पर कितना आया था -2 बराबर यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे b के जगह पर कितना आया था 8 आया था, b के जगह पर यहाँ पे 8 आया था। तो हम लोग देख लेते हैं, b के जगह पर यहाँ लिख देंगे 8/a के जगह पर कितना आया था 4, a के जगह पर 4 आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे -2 बराबर -8/4, -2 बराबर -8/4। तो इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया। इसके बाद देखेंगे यानी कि -2 बराबर यहाँ पे -2 आया तो -2 लिख देंगे इसको। इसके बाद देखेंगे इसका जो शून्यकों का योग था दोनों बराबर आ गया, तो पहला सत्यता की जांच हो गया। अब सेकेंड देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर देखेंगे कितना होता है c/a होता है, c/a। तो अल्फा के जगह पर कितना था 0 इंटू बीटा के जगह पर कितना था -2 बराबर c के जगह पर कितना होगा, यहाँ पे 0 था और ये के जगह पर कितना था 4 था। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो इसका मान 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और भागा भी देंगे तो 0 हो जाएगा। आने के जो इसके शून्यकों का गुणनफल था सो भी इसका बराबर आ गया, तो हम लोग को इसका सेकेंड भी सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको इस भी पार्ट को समझ आया होगा। अब चलते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन में। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ t² - 15 इसका बहुपद दे दिया है। अब इसका a और b और c का मान निकाल लेते हैं। तो ये बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि t का गुणांक t² का गुणांक कुछ भी नहीं है, और b बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि t का गुणांक यहाँ पे है ही नहीं, यानी t की संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे c बराबर, तो c बराबर दिया हुआ -15, c बराबर यहाँ पे अचर पद यहाँ पे दिया हुआ -15। इसके बाद हम लोग देखेंगे t² -15 है, t² -15 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको स्क्वायर से यहाँ पे रूट कट जाएगा तो फिर उतना ही संख्या आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस रूप में आ गया a² - b² के रूप में आ गया। तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला था
यानी कि टी प्लस रूट 15 आई इंटू में लिख देंगे इंटू टी माइनस रूट 15 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी प्रकार हम लोग इसको तोड़कर लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट माइनस रूट 15 और यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर यहाँ पे प्लस रूट 15। एक शून्य का मान आ गया माइनस में, यानी कि माइनस रूट 15 और एक टी का मान आ गया रूट 15। तो एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तब लिख लेते हैं सत्यता की जांच बराबर हम लोग लिख लेंगे शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो अल्फा के जगह पर कितना आया था माइनस रूट 15 और बीटा के जगह पर कितना आया था रूट 15 बराबर बी का मान कितना आया था 0। तो माइनस 0 बाय ए का मान कितना आया था 1। ए का मान 1 आया था। तो इसको जब यहाँ पे माइनस रूट 15 है और यहाँ पे प्लस रूट 15 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रूट 15 से प्लस रूट 15 में जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि पहला सत्यता की जांच हम लोग को हो गया। अब हम लोग सेकेंड सत्यता की जांच देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय ए। तो अल्फा का मान दिया हुआ माइनस रूट 15 इंटू करेंगे बीटा का मान दिया हुआ रूट 15 बराबर यहाँ पे सी का मान माइनस 15 दिया हुआ था तो माइनस 15 हो गया और ए का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 को इंटू यानी गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा माइनस 15 बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15। यहाँ पे कैसे आया था तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 15 रूट का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 15 केवल बचेगा। तो माइनस यहाँ पे था पहले से और ये माइनस यानी कि हो जाएगा माइनस 15 बराबर माइनस 15। तो इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आई होप कि इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में। इसका 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अब इसको हम लोग हल में लिख लेते हैं। हल बराबर ये बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा और b बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का गुना कुछ भी नहीं है तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे c का गुना यानी c एक अचर पद है तो इसका मान हो जाएगा -4। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस यहाँ पे 3x -4 बराबर यहाँ पे 0। इसको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे -x बचेगा। तो इसके बाद हम लोग इससे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 3x -4। इसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी बचेगा 3x -4 बराबर 0। अब इसको लिख लेते हैं अलग अलग। 3x -4 बराबर 0। यहाँ पे बाहर को लिख लेते हैं, बाहर वाला को x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 4 और यहाँ पे x बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 4/3 आ जाएगा एक का मान, और एक x का मान आ जाएगा -1। तो यहाँ 2x है तो एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। लिख लेते हैं सत्यता की जांच
लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा हम लोग का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो अल्फा का मान दिया हुआ 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ था, तो बी का मान यहाँ पे -1 आया था। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बी के जगह पास यहाँ पहले से माइनस था -1 बाय ए का मान कितना था यहाँ पे 3 था। इसके बाद हम लोग इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे 4/3 -1 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 1 बाय यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 1/3। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/3 बराबर 1/3। तो पहला हम लोग की सत्यता की जांच हो गई शून्यकों का योग बराबर। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान दिया हुआ था कितना आया था हम लोग का 4/3 इंटू करेंगे बीटा का मान -1 बराबर सी का मान कितने दिया हुआ था, तो सी का मान यहाँ पे -4 लिखे थे हम लोग। तो लिख लेते हैं -4 बाय ए का मान 3 इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3 हो जाएगा और बराबर ए पहले से था -4/3। तो हम लोग का दूसरा भी सत्यता की जांच हो गई, शून्यकों का गुणनफल भी दोनों बराबर आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज का 2.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।